हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में CF या C कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए जो CF या C होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स जो है कि बहुत ही बेहतरीन होता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में CF या C ज्ञात करना। CF या C का पूरा नाम क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। तो आज हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले हम आपको ये बता दें, जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होता है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है। तो अगर आपको समस्या हो रही है ये कैलकुलेट करने में, ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा समझने में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक करिए, आपको इस लेसन का सभी वीडियो जो है कि प्रोवाइड है वहां पे। तो आप लोग जाकर के उसको ध्यानपूर्वक देखिए और नोट्स अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होता है, पहले तो जो इसमें जो d ऑर्बिटल होता है, किसमें कितने कक्षक होते हैं, यानी कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होता है? dxy होता है। इसका नाम क्या होता है? dyz होता है। इसका नाम क्या होता है? dzx होता है। इसका नाम होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और इसका नाम क्या होता है भैया? dz स्क्वायर होता है। अब ये जो होता है वह दो पार्ट में स्प्लिट करता है, दो पार्ट में इसका विभाजन होता है। पिछले क्लास में जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक था उसमें T2G नीचे था और Eg ऊपर था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो T2G है ये हो जाएगा ऊपर और Eg जो है वो कहां पे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम वीडियो जो है कि अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। इसमें ये होता है, इसका नाम क्या है? dxy, इसका नाम क्या है? dyz, इसका नाम क्या है? dzx है। ये क्या है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये क्या है बाबू? dz स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? तो ये है इसमें T2G और इसमें क्या है? Eg है। तो ये है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है वो किस तरीके से होता है? तो ऐसे होता है इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब इस जो एनर्जी का गैप है, यही जो एनर्जी का गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि कितना होगा किस इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, या फिर तीसरा चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए CF या C का मान हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे, इसको हम लोग डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि ये टेट्राहेड्रल है। तो ये है यहाँ पे डेल्टा T। चलिए हम लोग पहले, हाँ एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है यह केवल और केवल वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है, या केवल और केवल वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है। यानी कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है, तब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, मतलब कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग केवल वीक फील्ड लिगेंड के लिए देखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या हो जाता है? dsp2 हो जाता है। तो यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे उसके लिए अलग फार्मूला होगा। ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है फार्मूला, वैसे इसमें भी हो जाएगा, बस केवल थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो CF या C होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है? दुर्बल लिगेंड के लिए, इसके लिए दुर्बल लिगेंड के लिए, दुर्बल लिगेंड के लिए जो
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे इसको हम लोग CFSE से रिप्रेजेंट करेंगे। CFSE इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, CFSE इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.6 इंटू वाई हो जाएगा प्लस 0.4 इंटू एक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। ये है इसके लिए फार्मूला, कैलकुलेट CFSE फॉर वीक फील्ड लिगेंड यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSE निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है -0.6 इंटू वाई प्लस 0.4 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, जहां पे वाई जो है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इजी में वाई आपका क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, यानी इजी में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो यक्स है वो क्या है T2Z में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्या है T2Z में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये है यहाँ पे फार्मूला CFSE कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं CFSE कैलकुलेट करना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग निकालते हैं CFSE। पहले देखिए हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पे भराएगा, T2Z में या फिर इजी में। तो भैया आपको ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे इंटर करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे कम जो एनर्जी होगी वो इजी की होगी। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन जो है कि इंटर कर जाएगा। अब बताइए इसमें जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो क्या है। तो देखिए इसमें जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x है क्या T2Z में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहाँ पे T2Z में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या, नहीं उपस्थित है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है बाबू, 0 है। और जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होता है, देखिए y क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, y क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इजी में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो आप बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब कुछ भी नहीं करना है भैया, केवल आपको ये जो x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे बताया है, निकाला है यहाँ पे, इसको ले जाकर के यहाँ पे पुट कर देना है, आपको CFSE की वैल्यू मिल जाएगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले पढ़ रही है ना, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी की वैल्यू जो है कि यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट करिए, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो CFSE का मान मिलेगा, CFSE, एक काम करिए यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक, ये है यहाँ पे, ठीक। तो CFSE बराबर क्या हो जाएगा, क्या है फार्मूले में -0.6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू भैया कितना है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाला गया है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे 6 यानी 0.6 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो CFSE है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हो जाएगा, यानी -0.6 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कितना हो जाएगा भैया, -0.6 डेल्टा टी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भराएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे भरा जाएगा। अब बताइए भैया इसमें जो y है, y क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इजी की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और x की वैल्यू अभी भी भैया कितनी है 0 की है। चूंकि x में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब T2Z में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, अभी 0 है। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए जब आप निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, केवल 2 हो जाएगा। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1.6, यानी कि -1.6 सॉरी -1.6
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, ठीक। कितना हो जाएगा? -1.2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, अब भैया यहां पे है समस्या ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड के लिए पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो वीक लिगेंड होते हैं वही क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे है, तो भैया बताइए क्या इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे पेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं कर पाएगा। ये जहां पे जाएगा उसको जाने देगा। तो खाली जगह कहां पे है? खाली जगह यहाँ पे है। भैया यहाँ पे तो ये पेयर करेगा नहीं, क्योंकि भैया ये तो कमजोर है बेचारा, वीक है तो इलेक्ट्रॉन को यह कुछ करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तुम चाहे जहां मर्जी आओ, चाहे जहां मर्जी जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जहां पे खाली स्थान पाता है वहीं पे जाकर के एडजस्ट हो जाता है। तो खाली स्थान जो है कि यहाँ पे है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी भैया? y क्या है? Eg में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। भैया Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है अब भी। लेकिन जो T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा? 1। मतलब कि भैया जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बाबू? अब 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। तो बस कुछ भी नहीं करना है। ये जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग लिखे हैं, इसको ले जाकर के यहाँ पे रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए। आपका जो CFSC की वैल्यू है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, वो यहाँ से क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए, रखिए मान। तो क्या मिलेगा यहाँ से? जो CFSC की वैल्यू होगी देख लेते हैं, आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक करके आप अपने से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए मिलेगा यहाँ पे CFSE इक्वल टू क्या मिल जाएगा? क्या है फार्मूले में? -0.6 इंटू वाई है। तो भैया y की वैल्यू क्या निकाले हैं आप? 2 निकाले हैं। तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 0.4 इंटू x है भैया। तो x की वैल्यू क्या निकाला गया? 1 निकाला गया है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसको भैया आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा भैया? -1.2 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.4 हो जाएगा भैया। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे है -1.2, यहाँ पे है प्लस 0.4 है। इसमें क्या हो जाएगा भैया? घट जाएगा। हम आपको घटाना भी बता दे रहे हैं कैसे घटेगा। 1.2 है, इसमें से घटाना है, यानी 0 पॉइंट कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो भैया एक चीज हमेशा ध्यान रखा करिए, जब भी घटाना होता है तो दशमलव के नीचे आना चाहिए, या फिर जब भी जोड़ना होता है तो दशमलव के नीचे रख करके जोड़ेंगे तो भैया आपको एकदम सिंपल से कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होगी। आपका यहाँ पे आंसर तुरंत जो है कि आ जाएगा। ठीक है, देखिए घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? 8 बचेगा। दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 0 में से 0 घटाएंगे भैया 0। यानी कि यहाँ पे जो बड़ा है वो कौन सा है? यानी कि कौन है? 1.2 है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भैया कितना आ जाएगा? -0.8। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी CFSE की, वैल्यू आ जाएगी जो CFSE की किस इलेक्ट्रॉन के लिए? तो भैया तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना हो जाएगा? -0.8 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चले। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए भैया अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि ये तो था तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे और भर दे रहे हैं चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथा इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो भैया यहाँ पे जो खाली है ये हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब बता दीजिए भैया जो यहाँ पे y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है? अब भी y की वैल्यू 2 ही है, लेकिन जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो भैया रख दीजिए अब यहाँ पे बाबू, तो रख दीजिए। तो यहाँ से जो CFSC का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या करना है, केवल आपको 2 रख देना है। चलिए अच्छा, हम इसको मिटा करके फिर से लगा दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? -0.6 इंटू वाई। तो y की वैल्यू कितनी है भैया? 2 है, तो हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे प्लस है 0.4 इंटू क्या है भैया? यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक,
चलिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1.2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 यानी कि 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू मिल जाएगी, CFSE की जो वैल्यू मिलेगी भैया देखिए ये माइनस है ही है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है घट जाता है, इसमें जो आंसर आ जाएगा घटा करके आप लोग चेक करिएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -0.4 डेल्टा टी आ जाएगा। ये भैया किसके लिए आ गया, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। ठीक, देखिए तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब भैया 5वां इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा, बात समझ में आ गई ना। अब देखिए यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश कर गया, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात T2G जो है x का मान है, यानी कि यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, केवल 3 हो जाएगा। तो रख दीजिए क्या है फार्मूले में, यानी कि जो x की वैल्यू है वो फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या है यहाँ पे केवल कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा भैया आपका 1.2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1.2, यहाँ पे +1.2 घट जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा, यानी कि जो CFSE की वैल्यू होगी किस इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितनी आ जाएगी भैया आपकी 0 आ जाएगी, यानी 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको आप नोट करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब छठे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। किसके लिए, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। जब हम लोग छठे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब बताइए भैया जो यानी कि y इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, y क्या इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अब इजी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया आपका 3 हो गए, और x इक्वल टू अब भी कितना है 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि इजी यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला 0.6 इंटू क्या है y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे रख दीजिए कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 18, यानी कितना हो जाएगा 1.8 आ जाएगा, और यहाँ पे +1.2 ये तो रहेगा ही। अब इसमें से जब आप लोग घटा देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भैया, बोल दीजिए कितनी आ जाएगी, आप लोग घटा लीजिएगा, 0.6 डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा -0.6 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। एक इसके लिए आ जाएगा, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग निकालिएगा, हम आखिरी वाला केवल निकाल दे रहे हैं D10 के लिए, यानी 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, चलिए पहले 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल देते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये है 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE का मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए बताइए यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितना है, y क्या है इजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो इजी में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भैया 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यहाँ क्या था, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए फार्मूले में क्या है, -0.6 इंटू y है, y की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है 0.4 इंटू क्या है x है, तो x की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसका इसमें यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यानी -2.4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 2.0 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसके लिए जो CFSE की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा 0.4 इंटू डेल्टा टी, वो भी माइनस में आएगा, ये आ जाएगा CFSE किस इलेक्ट्रॉन के लिए भैया, तो 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए। जो 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, -0.4 डेल्टा टी होता है। ठीक,
इसको आप नोट करिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ई तो वही रहेगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो तो वही रहेगी। x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगा भैया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 6। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 24, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा 2.4 ही आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जो D10 के लिए है CFSE की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को अब CFSE निकालना आ गया होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पिछले क्लास में आपको बताया गया था कैसे CFSE कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट्स बना करके रख लीजिए, ताकि आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा CFSE कैलकुलेट करना फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब आज की क्लास जो है कि यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।